नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। यानी कि आज होगा बहुत सारा एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं बहुत ही खूबसूरत दो ऐसी आर्टिस्ट जिनको आपने कभी इस तरह के एक्शन फिल्म्स में नहीं देखा होगा। और आज हम बात करेंगे फिल्म जवान की। तो हमारे साथ दो ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको आपने बखूबी देखा होगा और पहचाना होगा, लहर खान और आलिया कुरैशी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अड्डा के स्टूडियो में, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई। थैंक यू हमें बुलाने के लिए। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किससे शुरू किया जाए? आप सवाल पूछो, जिसको भी जवाब मिल जाए वो। ठीक है, तो सबसे पहले आलिया आपसे शुरू करते हैं कि जवान के फुटफॉल 2 करोड़ है, मतलब कि सभी जानते हैं। और आजकल जो जवान जो देख के आ रहा है उसके दिमाग और दिल में वही सारी सीन्स चल रहे होते हैं, वही सारे सीक्वेंस चल रहे होते हैं, एक्शन और रोमांस और सस्पेंस, सब कुछ है उस फिल्म में, ड्रामा है, सब कुछ है। तो इस फिल्म में काम करने का मौका आपको कैसे मिला? तो इससे पहले मैंने एक नेटफ्लिक्स शो किया था, इटर्नली कंफ्यूज्ड एंड ईगो फुल लव, एक्सेल टाइगर बेबी का शो था। तो उसके बाद एक्टिंग की वो आग जाग गई मुझे कि मुझे और करना है। तो मैंने उसी साल सितंबर में, अगस्त में कास्टिंग एजेंट्स को फ़ोन किया और पूछा कि कोई टेस्ट ऑडिशन है जिसके लिए मैं टेस्ट कर सकती हूँ। और मुकेश छाबड़ा के यहाँ से एक टेस्ट आया जवान का। उन्होंने बस कहा कि शाहरुख सर है और 6 लड़कियाँ हैं और उनमें से एक शायद अगर आपको मिल जाए तो आप होंगी। तो हाँ, तो मैंने टेस्ट किया, एटली सर का फ़ोन आया, उनसे मिलने गई और हाँ, ऐसे ही ऑडिशन प्रोसेस की शुरुआत हो गया। हाँ। तो लहर, आपके लिए सवाल है कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आपने काम किया था पहले जलपरी में, तो जे से जे तक का सफ़र कैसा था? आई थिंक जे मेरे लिए लकी है। जे से शुरुआत हुई और अभी आई थिंक हिस्टोरिकली जवान भी बहुत बड़ा नाम बना रहा है। तो आई थिंक हाँ, ये मैं हमेशा आगे भी याद रखूंगी कि अगर कोई मूवी ऐसी है या कोई भी प्रोजेक्ट है जिसका जे से नाम है, मैं सोचूंगी नहीं, पहले हाँ बोलूंगी। तो बट जे से जे तक का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि मतलब टचवुड जितने भी लोग हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है वो बहुत अच्छे लोग हैं सब। और आई थिंक ये जो फिल्म बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत पैशनेट है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन सारे प्रोजेक्ट्स में दिख भी रहा है। और जे से जे तक का सफ़र एक्चुअली इसमें भी रहा है कि जहाँ पे पहले मुझे लग रहा था कि एक्टिंग ने मुझे चुना है, और फिर अब जब तक आई हूँ तब तक मैंने एक्टिंग को पकड़ लिया कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत बढ़िया। तो आलिया, आपसे एक सवाल है कि इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट और जो क्रू है और जो टीम है वो साउथ से है। तो ये जो इंटरेक्शन था उनके साथ और लैंग्वेज का जो बैरियर था वो कैसा रहा? मतलब उनकी भाषा आपको समझ में आती थी या फिर प्रॉब्लम? आई थिंक थोड़ा बहुत तो तमिल हम सब ने सीख लिया है, बेयर मिनिमम ना, तो ताकि हमें पता चले कि डायरेक्टर हम पे गुस्सा है कि नहीं, कि मतलब हमारी गलती है कि उतना तो समझ आया। गालियाँ सीख ली थी। हाँ, तो गालियाँ तो हर भाषा में पहले गालियाँ सीखने का मन करता है। चेन्नई में ज़्यादातर हमारा एक स्केड्यूल था वहाँ 1 महीने का, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तो हमें एक्चुअली वो लैंग्वेज का थोड़ा सा था कि इंस्टिंक्टिवली हमें हिंदी बात करने का मन कर रहा था सेट पे, और फिर वो कहते थे सॉरी नो हिंदी इंग्लिश, और फिर वो हाँ हम तमिलनाडु में हमें या तो तमिल में बोलना है या इंग्लिश में। तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला, और आई थिंक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस था उसका, एक अलग ही लैंग्वेज में फिल्म बनाना और फिर आई थिंक एटली सर को भी हम हमारे लिए ट्रांसलेट करना था कि मतलब इन लड़कियों को इंग्लिश में अब समझाना है, जो मैंने विजय सर या नयनतारा मैम को तमिल में ऑलरेडी बता दिया, तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस था और मज़ा आया एक साउथ की फिल्म। और एक और चीज़, एक्चुअली एटली सर ना जितने भी डायलॉग्स होते थे वो तमिल में बोलते थे ताकि हम इमोशन समझ जाएं कि इमोशन ये है, अब तुम हिंदी में कर दो। इम्प्रोवाइज करने के चांसेस थे। इम्प्रोवाइज के तो वैसे भी थे क्योंकि वो बहुत ओपन है एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने हमेशा चांस दिया था कि बैठकर आराम से डिस्कस करते हैं कैसे करना है। पर जो ये था ना, जो एक ट्विस्ट था वो ये था कि हमेशा हमने उनको देखा है कि वो तमिल में पहले पूरा लाइन, पूरा मोनोलॉग पढ़ के अपनी तरफ से समझाते थे कि मेरे को ये इमोशन चाहिए, और फिर ऐसा होता था कि हाँ अब आप कर लो। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये सब जब आप पता चला कि आप लोग आ रहे इंटरव्यू के लिए, तब मैं गया फिल्म देखने।
थैंक यू, अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल इसी बहाने मैंने फिल्म तो देखनी थी, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था। लेकिन जब फिल्म देखी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, और ये पता चला कि फिल्म में जो बनाने के पीछे जो मेहनत है सबकी, जितने कास्ट है, जितने क्रू है, जितने, और शाहरुख सर तो ऑलवेज एक सुपरस्टार, जितने अभी तक जो मेहनत की है और दिन ब दिन जो फिल्में कर रहे हैं उसमें तो कमाल के दिखते हैं। और आप लोगों को कैसा, जब उनके आमने सामने आप थी तो कैसा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि अरे शाहरुख सर सामने खड़े हैं, बहुत ही जादुई यही किस्म की खड़े feeling है। हाँ। और मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर्ड फील हो रहा था उनको देख के कि अभी भी एज एन एक्टर उनका इतना लंबा और इतना सुंदर सफ़र रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने हर एक किरदार के अंदर पूरा अपना 100% डालते हैं। तो मुझे लगता है कि एज यंग एक्टर्स हम जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं वो देख के हम लोगों को बहुत अच्छा पुश मिला है देख कर कि हाँ ये एनर्जी उनकी सबसे ज़्यादा मतलब नोन है, तो वो है कि वो जेन्युइनली वैसे ही है। और हमने भी जब उनके साथ काम किया और उनको देखा, आई थिंक कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हुई और हमें था कि हम जितना ज़्यादा सीख रहे हैं उतना अच्छा है। ऑस्मोसिस के थ्रू हमें भी अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो मिथ है ना कि वो ये कहते हैं कि ऑडिशन से काम नहीं मिलता है, लिंक से काम मिलता है, तो आप लोगों का क्या प्रोसेस रहा है इस फिल्म में आने तक का? गलत कहते हैं जो भी ऑब्वियसली आसान है अगर कोई कनेक्शंस है, लेकिन अगर ना भी हो तो अभी OTT के साथ स्पेशली इस फिल्म का ऑडिशन भी खुला रखा था, तीन किरदारों को आई थिंक उन्होंने शायद एटली सर तो मेरा तो ऑडिशन सीन एटली सर ने लिखा था फॉर द फिल्म, और उन्होंने कहा कि नई लड़कियों को, नए टैलेंट्स को टेस्ट करो, मुझे कोई नई लड़की ले। तो मैं और संजीता और सब हम ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू ही इस फिल्म में आए। क्या बात है। तो आप लोगों का जो 6 लड़कियां हैं जो सुपर पावर है इस फिल्म की, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा था? बहुत ही बढ़िया। ऑफ स्क्रीन हम बेस्ट फ्रेंड्स, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। 2 साल मतलब काफी लंबा समय किसी को जानने का, और फिर हमारे वाइब्स बहुत ही मैच होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है। हम लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब जो हो उस पर मतलब हंसते हैं। बातचीत होती थी वैन्स में, फनी वीडियोस देखते थे, फनी ग्रुप चैट है हमारा, और आई थिंक इमोशनल सपोर्ट भी बहुत दिया था इन लड़कियों ने। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो डिफरेंस था, शायद हम लोगों को शुरू में लग रहा था बीइंग न्यू एक्टर्स, हमारे साथ ऑल्सो इतने बड़े ऑलरेडी काम करे हुए भी एक्टर्स थे जैसे प्रिया मनी एंड सानिया एंड गिरिजा, तो उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं कराया कि अरे तुम लोग तो नए हो, तुम्हें नहीं आता। उनका आई थिंक सबसे पहले उनका बहुत वार्म और वेलकमिंग था कि हम 6 हैं, हम साथ में हैं, और जब जिसको भी ज़रूरत थी एक दूसरे की तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो हम लोग ये वही है कि मतलब हम लोग हमेशा रहेंगे। लहर, आप अपने इस कैरेक्टर को और कितना करीब मानती हैं अपने से? कल्कि आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा करीबी कैरेक्टर रहेगा मेरे ख्याल से, मेरे अभी तक की पूरी जर्नी में, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आगे भी ये सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहेगा। वेरी नाइस। और आलिया से एक सवाल है कि ये जो आपका जो सफ़र रहा है अब तक का, अभी तक का जो ड्रीम रोल आपने कभी सोचा होगा कि इनके साथ काम करना है, वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? मतलब हर एक्टर का सपना होता है SRK सर के साथ काम करना, तो उससे शुरुआत हुई है। वहाँ से मेरी पहली फिल्म है, सोचो। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन सकी। और इसके बाद मतलब देखते हैं, मुझे बस ऐसे ही पावरफुल इंटरेस्टिंग क्योंकि रोल्स करने हैं, क्योंकि इस फिल्म में हमें ऐसे औरतों का किरदार मिला है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, जो खुद के लिए लड़ सकती है। तो मुझे आगे भी ऐसे ही पावरफुल औरतों की कहानियाँ ऑडियंस से शेयर करनी है, तो होपफुली वो मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके लिए एक सवाल ये है कि जो इमोशनल सीन था उसमें आप शायद मुझे सुनने को मिला है कि आप नर्वस हो गए, फिर आपको शाहरुख सर ने कंसोल किया, हग किया, फिर आप नहीं मतलब वो इमोशनल जो सीन था, आई थिंक कहीं ना कहीं नर्वसनेस इमोशनल सीन से भी ज़्यादा इस बात की थी कि मेरा पहला सीन था उनके साथ। तो मैं एक होता है ना एज एन एक्टर, आपको कहीं ना कहीं अंदर से आता है कि मैं अपना बेस्ट शॉट दे दूँ और एक इम्प्रेशन छोड़ दूँ कि भाई क्या यार अच्छी एक्टर है तो अंदर से मेरा था कि मैं वो करूँ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कभी कभी नर्वस बना देती है। तो मैं उस वक्त थोड़ा नर्वस हो गई थी क्योंकि उस सीन में मुझे रोना था और काफ़ी कुछ चल रहा था एंड लाइक बहुत, एंड पूरा जो सेटअप भी था उसमें इतने लोग थे, सर थे, तो कहीं ना कहीं वो
प्रेशर से शायद मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, बट एक बहुत अच्छी बात थी कि शाहरुख सर ने शायद वो भाप लिया पहले से कि ये थोड़ी नर्वस हो रही है, तो उन्होंने एकदम से मुझे कंफर्टेबल कर दिया और उन्होंने एकदम से मेरा प्रॉप्स पकड़ा। इनफैक्ट आंसू आ रहे थे, उन्होंने वो कोच दिए कि अच्छा ठीक है, ओके काम डाउन। तो और वहाँ से आई थिंक उन्होंने ना हिस्सा बना लिया कि ये मेरी भी उतनी फिल्म है जितनी आपकी मेरे लिए। हाँ, बहुत बहुत एक जो आपका जिसको आप हमेशा से देखते आए हो, जब बचपन से आप देख रहे हो, आपके सामने होता है, आपको कंसोल करता है, आपके आंसू पोंछता है, तो सबसे अच्छा मोमेंट आपके लिए वो होता है। तो ये जो फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, आप लोगों को एक ये चैलेंज जैसा शुरुआत में लगा होगा जब आप फाइट सीक्वेंस और एक्शन सीक्वेंस थे, उसमें कितना कंफर्टेबल थी आप, और कब क्या आपने पहले सीखा था या इस फिल्म के लिए आपने सीखा? तो लहर ने तो ब्रह्मास्त्र किया है पहले, तो वो तो माहिर थी सबसे ज़्यादा, एक्सपर्ट फाइटर। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग रहा, लेकिन मज़ा आया क्योंकि उन्होंने स्टंट्स टीम लाए बाहर गाँव से, टीचर्स की कैसे मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसे करते हैं, गन्स कैसे चलाते हैं, जंप्स कैसे ठीक से लैंड करते हैं जंप्स के बाद। तो मज़ा आया सीखने में, क्योंकि आम जिंदगी में तो ये सीखने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि यही एक मौका है कि मैं अपने जो मुझे स्पाई या कोई फाइटर बनने का या जवान बनने का कोई भी सपना है, मैं यहीं पे पूरा कर दूँ। बहुत जल्दी सीखा है, बहुत जल्दी। तो क्या कभी आप लोगों के सामने ऐसा कभी हुआ कि सीन गड़बड़ हो रहा है और डायरेक्टर ने आप लोगों को डांट लगाई? याद आ रहा आई थिंक डांट तो सबको पड़ती है कोई किसी भी सेट पे, क्योंकि डायरेक्टर इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस लेके पूरा प्रोजेक्ट उनके कंधों पे है ना, तो डांट तो सबको पड़ती है, बट ऐसे नहीं कि हाँ मतलब उस चीज़ से कभी ऐसे हम लोगों ने एक्चुअली लिया नहीं उस डांट को कि अरे डांट पड़ रही है। अगर कभी पड़ी भी है तो उसको उसी तरीके से लिया है कि पहली बात तो अगर हम नहीं सही कर रहे होंगे, आई थिंक मेरे को लगता है सबसे पहले अपने ऊपर ही अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या गलती करी है, और उसके बाद आई थिंक वो सीखने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाता है कि हाँ ठीक है ये है, अब अगली बार से ध्यान रखें। तो हाँ, जहाँ तक बात करें कि बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में जो लोग कंपेयर करते हैं, तो साउथ की फिल्म की जब बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग साउथ से ही थे। तो आप लोगों को जो वहाँ का जो सिनेमा है उसको समझने में आप लोगों को मतलब कि कुछ उसके बारे में अगर मैं कहूँ कि कंपेयर अगर करना चाहें तो क्या आप बोलेंगे? नहीं तो एक्चुअली वहाँ का सिनेमा मतलब मैं बहुत ज़्यादा मूवियाँ देखती हूँ, बहुत। तो मेरे को मैं तमिल, मलयालम और ये सारी फिल्म से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ, वहाँ के एक्टर्स से, वहाँ के डायरेक्टर्स से। तो मुझे एक्चुअली ये जो कंपैरिजन है वो ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी हमें छोड़ देना चाहिए कंपैरिजन। अब हम साथ आ रहे हैं, पूरा एक पैन इंडिया हो रहा है, हम लोग सब साथ में बनाए, एंड आई फील लाइक वहाँ की जितनी भी अच्छी हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और यहाँ की हैं, वो अगर मिलकर कुछ मूवी बनाती है तो मुझे लगता है जवान जैसी मूवी बनती है। और आई थिंक हमें अब और ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम मिल के बनाए ना तो कुछ मतलब क्रेजी बनाएंगे, मुझे लगता है। तो आई थिंक जैसे ये आई है वैसी और फिल्म्स भी बनेंगी, तो उसका डिफरेंस की जगह मुझे लगता है साथ आने का टाइम है। बिल्कुल सही बात है, और ये मैसेज आलिया और लहर की तरफ से है क्योंकि ये ऑफ कर जाएगा। तो इसी के साथ ये आज की छोटी सी मुलाकात रेडियो अड्डा के साथ, लहर और आलिया के साथ। तो अभी हम चलते हैं, फिर किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।